नमस्कार, आप देख रहे हैं आत्मा चैनल और मैं हूं आपके साथ जसप्रीत। हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में बात की न्यूमरोलॉजी के अलग अलग फैक्टर्स की। आज हम एक नया पहलू लेके आए हैं न्यूमरोलॉजी का। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर IP सिंह, जो कि पिछले काफ़ी एपिसोड से आपके साथ बहुत ही वैल्यूएबल अपनी जानकारी साझा कर रहे हैं। तो उनका स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया जी, बढ़िया। सर, आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं। सपोज किसी का भाग्यांक नंबर 5 है और किसी का मूलांक नंबर 1 है, तो उसका क्या फैक्टर पड़ेगा, मतलब क्या उसका असर पड़ेगा जातक के ऊपर? आपने बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक ले लिया और ये एक स्टडी का पार्ट आपने एक ले लिया कि मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लैरिटी ये करूँगा ऑडियंस को कि आपका अगर मूलांक 1 है तो आपके जो है लकी कौन से नंबर होंगे, न्यूट्रल कौन से नंबर होंगे और आपके एनिमी कौन से होंगे, जिससे आप अपने घर में बैठकर अपने आसपास वालों के, अपनी फैमिली के अंदर, अपने फ्रेंड्स के अंदर, अपने रिलेटिव्स के अंदर आप उनकी DOB से आप ये पहचान पाओगे कि ये मेरा जो नंबर है, मेरा जो मूलांक है, वो कौन से मूलांक वाले के साथ या भाग्यांक वाले के साथ बहुत लकी है, फ्रेंडली है या एनिमी है या न्यूट्रल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूलांक 1 की। मूलांक 1 का जो अगर लकी की मैं बात करूं तो इसका लकी जो आएगा वो आएगा 9, 2, 5, 3, 1। ऐसे यहाँ पे हमने इसको डिस्प्ले पे डाल दिया हुआ है, तो आप यहाँ से इसको नोट कर लेना। ये इसके रहेंगे लकी। और अगर मैं इसके न्यूट्रल की बात करूँ तो न्यूट्रल के अंदर ये रहेगा 6, 4, 7। अच्छा, इसमें ना मैं आपको एक एनिमी और हार्ड कोड एनिमी का मैं एक डिफरेंसेस बताऊंगा आपको कि एक तो होता है हार्ड कोड एनिमी, मतलब पक्का ही जिसके साथ नहीं बनती या पंगा रहता है। एक है एनिमी की टेंडेंसी के अंदर रहता है और वो रहेगा वो एनिमी में या अनलकी के अंदर, लेकिन उसकी टेंडेंसी कम रहती है। तो 1 की अगर मैं बात करूं, इसका न्यूट्रल जो मैंने बताया, न्यूट्रल नंबर क्या रहेगा 6, 4, 7। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि ये ना बहुत अच्छा तो ना ही बहुत बुरा, एवरेज सा रहता है न्यूट्रल। और अगर इसके मैं एनिमी की बात करूं या इसका अवॉइड की बात करूं तो नंबर 8, अगर कट शॉर्ट में देखें तो 1 का अगर अवॉइड नंबर है वो 8 रहेगा और इसका लकी जो रहेगा 9, 2, 5, 3, 1 और न्यूट्रल इसका रहेगा 6, 4, 7। तो ऐसे ही मैं आपको सारे मूलांक का आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किसका कैसे रहेगा। अगर 2 नंबर की अगर बात करें, 2 नंबर की, तो 2 नंबर अगर किसी का 2 मूलांक है तो उसका जो लकी रहेगा वो रहेगा 1, 5, 3। और इसका अगर मैं एनिमी की बात करूं तो ये रहेगा 9 और 4। और इसका अगर मैं हार्ड कोड एनिमी की बात करूंगा तो वो आएगा नंबर 8। और न्यूट्रल की अगर हम बात करेंगे तो इसके न्यूट्रल आएगा 6, 2, 7। तो व्यूवर्स, कॉपी पेन उठा लीजिए और सर जो आपको टिप बता रहे हैं वो नोटिस कर लीजिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। और वैसे भी जो भी जिनको भी इंटरेस्ट है न्यूमरोलॉजी में, उनके लिए ये तो बिल्कुल एक चैप्टर की तरह बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होगा। तो सर अगर आगे बात करते हैं नंबर 3 की। हाँ, तो इससे आपको जो मैं अभी नंबर बता रहा हूँ, इससे आपको बहुत सी क्लैरिटी हो जाती है कि आपकी कौन से नंबर के साथ कितने % रहेगी, बनेगी, कितने % आपके साथ लकी रहेगा या कितने % आपके साथ न्यूट्रल रहेगा। तो सेम अगर हम नंबर 3 की बात करें या मूलांक 3 की बात करें, उसके जो लकी नंबर रहेंगे वो रहेंगे 1, 5, 2, 3, 7। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 7 के ऊपर आप स्टार डाल सकते हो। अब स्टार का लॉजिक क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसका अगर मैं बात करूं इसके एनिमी की, तो इसका एनिमी जो रहेगा वो रहेगा नंबर 6 ओनली।
और न्यूट्रल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे न्यूट्रल पे आ जाएगा 7, 8, 9, 4। तो ये इसका न्यूट्रल रहेगा। स्टार जैसे मैंने बताया था 7 पे हमने स्टार डाला, 7 पे स्टार इसलिए डाला कि वो आपका लकी भी है और आपका न्यूट्रल में भी है, जी। इसीलिए ये 7 जो है ये इसका दोनों तरफ काम करता है। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। जी, तो नंबर 4 अगर किसी का मूलांक है, नंबर 4 अगर किसी का मूलांक है तो उसके लिए अगर हम लकी की बात करें तो वो आप नोट करो 7, 6, 1, 8, 4। और यहाँ पे आप 8 और 4 के ऊपर स्टार लगा सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। अगर एनिमी की अगर हम बात करें तो इसका एनिमी रहेगा 9, 2, 4 एंड 8। तो यहाँ पे भी आप 4 और 8 को स्टार लगा सकते हो कि ये इसका लकी में भी काउंट होता है और इसका एनिमी में भी काउंट हो रहा सर है। एक चीज क्लियर करनी है, जैसे एनिमी नंबर बताया आपने और हार्डकोर का नंबर बताया। हार्डकोर तो हो गया एक पक्के वाली दुश्मनी जैसे होती यस है, यस और एनिमी नंबर हो गया जैसे जेलसी खाना, यस, ये बोल सकते हैं हम। मैं आपको बताता हूँ। हाँ, जैसे क्या है कि हार्ड कोड का मतलब हो गया कि आपका पक्के वाला अवॉइडेड नंबर, जी। कि जिसके साथ आपका मतलब कोई ना कोई विचारों का मतभेद या नहीं बनेगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम 36 का आंकड़ा। 36 का आंकड़ा बोल सकते हैं। जी। तो एनिमी के अंदर अगर मैं बात करूं, एनिमी के अंदर ये रहेगा कि रहेगा वो अवॉइडेड वाली सीरीज के अंदर ही, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग उसको इम्पैक्ट नहीं डालेगा, लेकिन रहेगा वो अवॉइडेड में या एनिमी में ही रहेगा। जी। तो ऐसे ही अगर 4 का मैं न्यूट्रल की बात करूं तो इसका न्यूट्रल रहेगा 3 एंड 5। तो ये ऐसे आप इससे अपने आसपास वालों का, अपनी फैमिली का या अपने दोस्तों के साथ आप यहाँ से डायग्नोज कर सकते हो कि इसके साथ मेरी कितने % जमेगी या नहीं जमेगी या कम जमेगी। तो नंबर 5 की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। नंबर 5 की अगर जो 5 जिसका अगर मूलांक रहेगा तो उसका अगर लकी की बात करें तो इसमें आएगा 1, 2, 3, 6, 5। अब इसके अंदर जो इसका एनिमी या हार्ड कोड एनिमी जो है वो नहीं रहेगा, लेकिन इसको न्यूट्रल के अंदर हम जो नंबर हैं वो ज़रूर हम रखते हैं। न्यूट्रल के अंदर नंबर रहेंगे 7, 8, 9, 4। तो ये इसके न्यूट्रल के अंदर नंबर रहेंगे नंबर 5 के। तो भाई 5 नंबर वाले तो काफी लकी लग रहे हैं, इनका कोई एनिमी नंबर ही नहीं है। यस, 5 नंबर का एनिमी नंबर नहीं है, लेकिन कई जगह पे अगर हम थोड़ा सा देखें तो 2 नंबर से थोड़ा सा इसका रहता है, बट उसको हम एनिमी के अंदर नहीं लेके जा सकते। जी। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। जी, नंबर 6 अगर जिसका मूलांक 6 रहेगा तो उसका जो लकी की सीरीज में डालेंगे वो है नंबर 7, 5, 4 एंड 6। तो ये इसके जो है लकी सीरीज के अंदर रहेंगे। एनिमी या हार्ड कोड एनिमी के अंदर हम सिर्फ एक ही नंबर लेंगे, वो लेंगे नंबर 3। एनिमी भी वही रहेगा, हार्ड कोड एनिमी भी इसका वही रहेगा। और न्यूट्रल के अंदर अगर हम 6 के नंबर लेके आएंगे तो वो आएगा 8, 9, 2, 1। ये इसके न्यूट्रल रहेंगे मूलांक 6 वालों के साथ। जी। नंबर 7 की बात करें तो उनके लिए क्या क्या अच्छा है और क्या बुरा है? जी, नंबर 7 के लिए अगर मैं बताऊं मूलांक 7 के लिए उसका लकी रहेगा 4, 6, 5, 1। ये इसके लकी नंबर रहेंगे। और अगर इसके न्यूट्रल के अंदर जाएं, क्योंकि इसका एनिमी कोई नहीं है, तो न्यूट्रल के अंदर अगर हम 7 की बात करें तो आएगा 3, 8, 9, 2, 7। तो ये इसके न्यूट्रल नंबर रहेंगे। मतलब इनका भी कोई एनिमी नंबर नहीं है। हाँ, इनका भी कोई एनिमी नंबर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इट मीन सर मेरा भी मूलांक बनता है 6+1, मतलब थोड़ा थोड़ा तो मैं भी आपके साथ रह के सीख रही हूँ। मेरा मूलांक है, एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ है 16, उस हिसाब से मेरा मूलांक आई थिंक 7 हुआ। 7 हो गया। तो एनिमी नंबर मेरा भी कोई नहीं है। नहीं है, आपका एनिमी नंबर नहीं है, बिल्कुल ठीक बात आपने बोली। यस, आगे बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। जी, मूलांक 8 के लिए अगर हम बात करें तो इसका लकी नंबर आप नोट करो 5, 6, 3, 4 एंड 8। इस पे भी हम 4 एंड 8 के ऊपर स्टार को लगाएंगे, क्योंकि इसके एनिमी के अंदर अगर हम बात करें, एनिमी इसका क्या रहेगा 1, 2, 4
एंड 8, तो 4 और 8 के ऊपर आप यहाँ पे भी स्टार लगाओगे, क्योंकि स्टार का मैंने वैल्यू बताया कि अगर स्टार आ रहा है तो ये दोनों तरफ रोल अदा करता है, इसका लकी में भी आ गया और इसके एनिमी में भी आ गया। अगर हार्ड कोड एनिमी की अगर मैं बात करूं तो ओनली आएगा 1 एंड 2, ये इसके हार्ड कोड एनिमी रहेंगे 8 नंबर के। और अगर न्यूट्रल की हम बात करें तो न्यूट्रल में आएगा 9 एंड 7। यस, नंबर 9 जो कि आखिरी नंबर है न्यूमरोलॉजी का, तो इसके लिए क्या होगा? 9 नंबर के लिए अगर जिसका मूलांक 9 आता है तो उसके लिए मैं बताऊंगा उसका लकी रहेगा 1, 5 एंड 3, ये इसके लकी नंबर रहेंगे। अगर इसके एनिमी की अगर हम बात करें तो एनिमी इसका रहेगा 4 एंड 2। और अगर न्यूट्रल की अगर हम बात करें 9, 8, 7, 6, तो ऐसे आज आपको मैंने न्यूमरोलॉजी के अंदर सब नंबर, सब मूलांक का एक आपको मैंने ये बता दिया कि कौन किसका लकी है, कौन किसका न्यूट्रल है, कौन किसका एनिमी है, कौन हार्ड कोड एनिमी है। तो ये बेसिकली 81 कॉम्बिनेशन होते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर, उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे नंबर्स के बारे में बताया। ये एक चीज़ आप और नोट करना, मतलब कुछ नंबर जो न्यूमरोलॉजी के अंदर वो रहते हैं वो अच्छे रहते हैं, कुछ नंबर जो है उसके अंदर न्यूट्रल रहते हैं, और कुछ नंबर मतलब जो फ़ायदे वाले होते हैं। अगर हम जनरल बात करें, मेलेफिक नंबर, न्यूट्रल नंबर एंड बेनिफिक नंबर, तो एक चीज़ आप और नोट कर लो, ओवरऑल 9 नंबर के अंदर अगर हम मेलेफिक नंबर की बात करें तो वो है 4, 8, 7, ये सारे मेलेफिक नंबर हैं। और अगर हम न्यूट्रल नंबर की बात करें तो न्यूट्रल के अंदर आएगा 2 एंड 9, ये इसके न्यूट्रल्स नंबर हैं। और बेनिफिक नंबर के अंदर अगर हम बात करें कि बेनिफिक नंबर कौन से होते हैं, तो वहाँ पे आप नोट कर लो 1, 3, 5 एंड 6, ये जो नंबर हैं ये बेनिफिक नंबर बोला गया है इनको, कि ये जो नंबर हैं बेनिफिट को ही अट्रैक्ट करते हैं और ये बेनिफिट नंबर ही, बेनिफिक नंबर ही रहते हैं। जैसे एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ कि जैसे अभी हमने बात करी बेनिफिक नंबर के अंदर 3 और 6 भी मैंने डाला। 3 और 6 एक्चुअली वैसे ये एंटी रहते हैं, पर हम इसको बेनिफिक के अंदर इसीलिए लेके आते हैं क्योंकि जो 1, 3, 5 एंड 6 जो है वो न्यूमरोलॉजी के अंदर बेनिफिक नंबर माने गए हैं, या ये बेनिफिट देते ही देते हैं। अगर 3 और 6 को अगर अलग से देखें तो ये एंटी नंबर है। एंटी नंबर का ये मतलब रहता है कि ये पैसा ज़रूर देता है, मतलब कैरियर अच्छा कर देता है, लेकिन रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, कोई ना कोई कन्फ्यूज़न को क्रिएट कर देगा, या कुछ अपनी निश जो है वो क्लियर नहीं हो पाती, या मैंने क्या करना है, या अपनी लाइफ के अंदर क्या चीज़ों को अट्रैक्ट करना है, तो वो चीज़ें जो हैं वो इसके साथ जो हैं वो चलती रहती हैं। 3 और 6 अगर वैसे नंबर एंटी हैं, लेकिन कुछ जगह पे ये बहुत अच्छा काम भी करते हैं। तो ऐसे ही मेलेफिक की अगर एग्जांपल के अंदर हम देखें तो 9, 3, 7 जो है ये मेलेफिक नंबर माने गए हैं। मेलेफिक का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ अगर आपको मिलनी है तो वो तड़पा तड़पा के दिलाता है, या जिसको बोलूँगी पूरा मतलब अच्छी तरह से पहले तड़पाएगा, फिर वो आपको दिलाएगा कि हाँ भी मैंने अब ये तेरे को देना है और ऐसे देना है। इसका ये एक सिस्टम वो रहता है। जी जी सर, इसके और भी कई पहलू हैं, जैसे कई पहलू होते हैं अनछुए जो पूरी स्टडी करने पर ही पता चलते हैं। जी, तो हमारे व्यूवर्स को ऐसा भी कोई पहलू बता सकते हैं आप? पहलू की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी क्लास के पार्ट हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ये हम जब न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं तो सिखाते हैं, उसके अंदर हम ये चीज़ें लेते हैं। लेकिन कुछ व्यूअर्स को हेल्प के लिए मैंने सोचा कि ये उनको हेल्प करी जाए, तो इसमें एक अनछुआ पार्ट एक थोड़ा सा और हम टच करते हैं कि आपका मूलांक और भाग्यांक अगर ये है तो आपके साथ क्या चीज़ जो है वो घटित होगी। तो आप यहाँ पे ना एक चीज़ और नोट करना, अगर आपका किसी का भी मूलांक 7 और भाग्यांक भी 7 होता है तो उसको बेसिकली रिलेशनशिप का इशू जो है वो उसके साथ चलता रहता है, हेल्थ के इशू उसके साथ चलते रहते हैं। मैंने कैरियर के अंदर भी उसके उतार चढ़ाव रहते हैं, इंस्टेबिलिटी रहती है। हाँ, लेकिन ये रिसर्चर बहुत अच्छा होता है, डीप बहुत चला जाता है, लेकिन रिलेशनशिप का इशू जो है वो इसके साथ रहता है। तो ऐसे आप इस चीज़ से भी अपना वो
स्टडी कर सकते हो कि हमारे साथ ऐसा रहता है। तो कुछ मैं आपको मूलांक और भाग्यांक ऐसे यहाँ पे बता देता हूँ, जिससे आपको एक जनरल प्रेडिक्शन समझ लो, या ये चीज़ें आपके साथ घटित होती होंगी, आप इस चीज़ को ज़रूर नोट करोगे जी। तो नेक्स्ट अगर हम लेते हैं तो 6 और 2 अगर की मैं बात करूं, 6 और 2 जो है ना, बेसिकली ये इसमें भी रिलेशनशिप का इशू जो है वो थोड़ा सा क्रिएट रहता है, और पर्सनल लाइफ या मैरिज लाइफ के अंदर भी डिस्टर्बेंस का फेस किसको करना पड़ता है। और हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो डायबिटिक्स को ये अट्रैक्ट करता है, और तीत से रिलेटेड भी कोई दिक्कत को ये अट्रैक्ट करता है। ऐसे ही अगर मैं 3 और 3 को ले लूँ, 3 और 3 जैसे जिसका मूलांक अगर 3 है, भाग्यांक भी 3 है, तो ये वाले इसके अंदर भी 3 के साथ रिलेशनशिप का इशू इस पर्सन के साथ रहता है कि कुछ जगह पे जैसे कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, उनका भी अगर कंपाउंड की बात करूं तो 3 है। रिलेशनशिप का मतलब भी उसके बनेगी नहीं या कम बनेगी, या हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी कोई ना कोई पर्सनल लाइफ के अंदर इश्यूज जो हैं वो भी रहते हैं। तो ऐसे हम अगर नेक्स्ट मूलांक की बात करूं, ये मैं कॉमन से ले रहा हूं, जस्ट है जनरल वाले, कि आपको जस्ट है कुछ ग्लिम्स की क्या इसका अगर हो तो कैसा रहता है। मतलब अब अगर कोई आपकी वीडियोस देख के कुछ सीखना चाह रहा है तो ये आप जस्ट एन एग्जांपल बता रहे हो। यस, और ये फैक्ट्स के साथ मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका मूलांक और भाग्यांक ऐसा होता है तो आपके साथ ये वाली ऐसी चीज़ें जो हैं वो घटित होती हैं। जैसे अगर मूलांक 1 और भाग्यांक 2 की अगर मैं बात करूं, तो ऐसे पर्सन को मतलब ये बंदा ना हाइट्स पे ज़रूर जाता है, इसकी सक्सेस और ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी रहती है, और गवर्नमेंट जॉब के अंदर इसको चांसेस बड़े अच्छे रहते हैं, कैरियर की जो है वो भी इसका अच्छा रहता है, उसके अंदर भी इसको कंफर्टेबल जोन रहता है। ये अच्छा एक मूलांक और भाग्यांक जिसको मैं बोल सकता हूँ। ऐसे अगर 3 और 1 की मैं बात करूं, अगर मूलांक 3 है, भाग्यांक 1 है, तो ऐसे बंदे का जो रिस्पेक्ट है और रेपुटेशन है वो बहुत अच्छी होती है मार्केट के अंदर, और इसकी रिस्पेक्ट का लेवल बड़ा अच्छा रहता है। पर्सन इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे अगर हम 1 और 4 की बात करें, आप इसको चेक करना अपने मूलांक और भाग्यांक के साथ, और आपको ये चीज़ें सारी उसमें दिखेंगी। जैसे अगर 1 और 4 की मैं बात करूं, तो इसको मैरिज से रिलेटेड कोई ना कोई इशू रहता है, इसकी पर्सनल लाइफ के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। फिज़िकल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी इसके साथ जो है वो देखी गई है, ऐसे पर्सन के साथ दिक्कत ये वाली रहती है। अगर 1 और 5 की हम बात करें, लक, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी ये बिल्कुल उसको देता है। बहुत अच्छा ये कंपाउंड है, या बहुत अच्छा एक कंपैटिबल है 1 और 5 का, और ये बहुत अच्छी चीज़ों को ये टच करता है जी। तो ऐसे अगर मैं और बात करूं इसकी 1 और 8 कॉम्बिनेशन की, अगर आपका मूलांक 1 है, भाग्यांक अगर 8 है, तो ऐसे बंदे के साथ जो फैमिली लाइफ के अंदर जो है वो इशू ज़रूर रहते हैं, उसकी पर्सनल लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंस रहती है, और हेल्थ के इशू पक्का इसके साथ बने रहेंगे। मतलब इसको कोई ना कोई दिक्कत या प्रॉब्लम जो है हेल्थ से रिलेटेड वो ज़रूर होती है। और फादर के साथ इसके जो रिलेशन हैं वो कंपैटिबल इतने अच्छे नहीं रहते, या जिसको मैं बोलूँ विचारों का मतभेद उसके साथ रहता है। फाइनेंशियल इश्यूज़ इसके साथ रहते हैं, इंस्टेबिलिटी भी लाइफ के अंदर इसके साथ रहती है। इसको जो भी चीज़ें लाइफ के अंदर मिलेंगी वो हमेशा इसको डिले मिलेंगी या लेट मिलेंगी। मतलब इसको आसानी से कोई भी चीज़ नहीं मिलने वाली, भी कोई चीज़ अगर इसको मिलेगी तो जिसको मैं ये बोलूँगा कि तड़पा तड़पा कर मिलेगी, या एक बार ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में ज़ीरो ज़रूर होता है। ब्रेक। सर अगर बात की जाए तो अगर हमारे व्यूवर्स ने कुछ सीखना हो, देखा जाए तो एपिसोड दर एपिसोड आ रहे हैं, तो सीखने वाले तो बहुत कुछ सीख गए होंगे। तो ऐसे ही नए नए पहलू आप लेके आते रहते हो, तो नया पहलू आज बहुत कुछ देखने को मिल रहा है कि अगर किसी का भाग्यांक कुछ है और मूलांक कुछ है तो वो कंपैटिबल है या नहीं, और उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, वो सर आज बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहे हैं। आप नोटिस कर सकते हैं और कुछ सीख भी सकते हैं। और सर और बताइए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना वो आपके सीखने के लिए हैं।
जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये 101% आप अगर इसको फॉलो करोगे या इसको आप अपने पॉइंट लिखोगे टिप्स के अंदर, अगर आपने बुक लगा ली है कोई, बुक के अंदर भी अगर आप पॉइंट लिखोगे तो आपको इससे इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि आप मतलब घर बैठे ही अपने अपने आसपास वालों की या अपनी फैमिली की सबकी प्रेडिक्शन कर सकते हो, और उनको अपनी प्रेडिक्शंस मतलब कैलकुलेशन से उनको जो बताओगे वो 100% बोलेंगे वाओ ये आपने बहुत अच्छा बताया जी। तो नेक्स्ट मैं अभी एक और सीक्वेंस लेता हूँ, जैसे 1 और 9 का। 1 और 9 का अगर ये सीक्वेंस ये कहता है कि ये अग्रेसिवनेस को दिखाता है, नो डाउट ऐसा पर्सन जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस इसका बहुत अच्छा होता है, लीडरशिप क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी होती है। आई साइड का इसके साथ इश्यूज जो है वो देखा गया है, इसकी आई साइड की प्रॉब्लम रहती है, एंड हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो भी इसको रहती है। ये कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट जो मैं एक और कॉम्बिनेशन आपको लेता हूँ वो है 8 और 5 का। अगर मूलांक आपका 8 है, भाग्यांक आपका 5 है, तो ऐसे बंदे की मेमोरी बहुत शार्प रहती है। ये पॉइंट आप सारे लिख लेना, नोट करना, ये बहुत ज़्यादा रिसर्च के पार्ट हैं और आपको मैं बता रहा हूँ। इसकी मेमोरी जो है बहुत शार्प रहती है, और 35 की एज के बाद ही इसकी जो मैं कहता हूँ किस्मत जो है वो चमकती है। मतलब इसकी किस्मत जो है वो डलनेस की तरफ रहती है। जब ये 35 की एज को क्रॉस करता है तो उसके बाद जिसको मैं बोलूँगा इसकी किस्मत जो है वो चमकती है। अक्सर कई लोगों को सर मैंने भी देखा है कि पहले बिल्कुल डाउनफॉल में होते हैं, 35 क्रॉस करते ही वो बिल्कुल शाइन करने लग जाते हैं। परफेक्ट। क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अंदर एक चीज़ बोला गया है कि आपकी आधी जो लाइफ है, हम इसको ना 70 ईयर या 80 ईयर्स इसको हम टेंटेटिव एक लाइफ लेते हैं एक पर्सन की, कि आधी जो ज़िंदगी है आपकी लाइफ का पार्ट, वो आधा आपका जो मूलांक है उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रैवल करता है, और आधी जो आपकी ज़िंदगी है वो भाग्यांक के अकॉर्डिंग करती है। तो मैंने 8 और 5 के अंदर बोला कि 8 का टाइम उसका जब निकल जाता है, 5 का जब स्टार्ट होता है तो उसकी लाइफ के अंदर सक्सेस जो है वो अट्रैक्ट होती है। हाँ, इस पर्सन को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है और डेंटल से रिलेटेड जो है इसको प्रॉब्लम जो है वो रहती है। अदरवाइज़ ये कॉम्बिनेशन जो है स्टार्टिंग के मतलब हाफ लाइफ इसकी जो है वो स्ट्रगलिंग रहती है या डिलेनेस रहती है। नेक्स्ट वाला अगर मैं नंबर लूँ 6 एंड 5, 6 एंड 5 ये कॉम्बिनेशन है, ये बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। हायर एजुकेशन को ये अट्रैक्ट करता है। हर्डल्स ज़रूर इसकी लाइफ में चलते रहते हैं, लेकिन ये क्रिएटिव माइंड होता है और ये क्रिएटिव को लेकर बड़ा अच्छा काम करता है, एक्सीलेंट वाले। ऐसे ही एक और कॉम्बिनेशन मैं आपको बताता हूँ 3 और 2। 3 अगर किसी का मूलांक है, 2 और अगर उसका भाग्यांक है, तो इसकी एजुकेशन के अंदर ब्रेक जो है वो ज़रूर लगता है। चाहे वो ब्रेक आपका 1 साल का लगे, 2 साल का लगे, या एजुकेशन कंप्लीट ना हो, या एजुकेशन के अंदर कोई दिक्कत आ जाए। और इसकी जो ना सब कुछ हिडन हॉबीज़ होती हैं, जो कि इसकी हॉबीज़ जो हैं वो कुछ लोगों को ही पता होता है, सबको नहीं पता होता। जैसे अगर मैं हॉबीज़ की बात करूं, म्यूज़िक का शौक़ इस बंदे को ज़रूर हो सकता है, डांस का शौक़ हो सकता है, सिंगिंग का शौक़ हो सकता है। ये ऐसी कुछ चीज़ें इसकी हॉबीज़ हैं, इसकी आदतें हैं। मतलब क्रिएटिव बोल सकते हैं पूरी तरह। क्रिएटिव है, लेकिन ये जो है ना ये इसकी छिपी होती हैं, सबको नहीं पता होता। हिडन टैलेंट। हिडन टैलेंट, यस। इसके अंदर क्या है कि आर्टिस्टिक टाइप पर्सन होगा। और एक चीज़ और इसकी रहती है जो माइनस पॉइंट है, इसके हिडन एनिमीज़ भी होते हैं, जिसको मैं ये बोल सकता हूँ छुपे दुश्मन, कि ये इसको जो है इसकी लाइफ के अंदर इसको डिस्टर्ब ज़रूर करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूँ 7-5, 7-5 एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, ये मनी और लक को अट्रैक्ट ज़रूर करता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऐसा है इसके जो एनिमीज़ जो हैं वो नहीं होते, इसीलिए ये मनी को भी अट्रैक्ट करता है, लक को भी अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 7 और 8 को अगर हम लेते हैं, फैमिली एंड कैरियर के अंदर इसको इश्यूज जो हैं वो रहते ही हैं। फैमिली डिस्टर्बेंस, रिलेशनशिप का इशू, कैरियर के अंदर प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ इसके साथ जो है वो चलता रहता है जी। एक मैं नेक्स्ट अभी जो कॉम्बिनेशन लूँगा वो कॉम्बिनेशन बड़ा डेंजरस कॉम्बिनेशन माना गया है 8 एंड 4।
अच्छा जी। 8 एंड 4 का जो कॉम्बिनेशन है ये एक ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है जैसे कुछ क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज जी। या कोई ना कोई क्रॉनिक डिसीज़ को ये अट्रैक्ट करता है। और अगर मैं ये बात करूं एक्सीडेंट को अट्रैक्ट करता है, कोई ना कोई एक्सीडेंट को, कोई ना कोई चोट लगना, मतलब कोई कट लगना, इन चीज़ों को ये अट्रैक्ट करता है। और ये प्लानिंग जो है पर्सन ज़्यादा करता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली शेप में देने के लिए इसको प्रॉब्लम का सामना बहुत करना पड़ता है। ईगो इसके अंदर थोड़ी रहती है, स्टबननेस होता है ये बंदा, और प्लानिंग ज़्यादा करता है लेकिन एग्जीक्यूट करने के अंदर इसको बहुत दिक्कत रखती है, या हो नहीं पाता ये एग्जीक्यूट करने में, या ये वीक माना गया है एक्चुअली। वर्ड्स कॉम्बिनेशन के अंदर मैं एक और कॉम्बिनेशन की बात करूं, 2 एंड 4। 2 एंड 4 का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर एंजाइटी इश्यूज़ को ये अट्रैक्ट करता है, डिलेनेस को अट्रैक्ट करता है, और हेल्थ इश्यूज़ को भी ये क्रॉनिक डिसीज़ दे देता है। डिलेनेस और स्ट्रगल को भी ये अट्रैक्ट करता है। अननेसेसरी अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें हैं इसके साथ जो हैं वो होती रहती हैं, और इसका जो माइंड है वो स्टेबल नहीं रहता, उसमें कुछ ना कुछ चलता रहता है, क्योंकि राहु अटैच हो गया इसके साथ। तो वो कॉम्बिनेशन की वजह से इसकी माइंड के अंदर वो दिक्कतें जो हैं वो चलती रहती हैं। प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो ऐसे ही नेक्स्ट जो एक और कॉम्बिनेशन है वो जो है 5 एंड 4 एंड 9 एंड 4। ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि ये नो डाउट पर्सन इंटेलिजेंट होता है, मेंटली ये थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, मेंटली भी इसके अंदर दिक्कत रहती है, और ये रेस्टलेस अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को रेस्टलेस फील करता है। चाहे ये 10 घंटे सो जाए, 15 घंटे सो जाए, लेकिन जब उठेगा तो इसको रेस्टलेस की एक फीलिंग रहती है। अक्सर कई होते हैं ना भी, सोए हुए भी ऐसे लगता है जैसे वो जाग रहे हैं, और जागे हुए भी लगता है सो रहे हैं, और बाद में बोलते हैं बॉडी बड़ी थकी हुई है, नींद नहीं पूरी हो रही। ऐसा बंदा जितनी देर मर्जी सो जाए, नींद उसकी पूरी हो जाए, लेकिन उसको रेस्टलेस ही रहता है, उसको लगा है थका थका सा रहता है, प्रॉब्लम रहती है, तो हेल्थ इशू इसके अंदर चलते रहते हैं। जी, आज का ये सेशन बहुत अच्छा था। सर ने बड़ी अच्छी नई सी चीज़ बताई है कि कौन से कंपैटिबल है नंबर, कौन से नहीं, भाग्यांक मूलांक कैसे कंपैटिबल है कैसे नहीं। तो अभी आज का समय तो हमें इजाज़त नहीं दे रहा, और तो आज के लिए हम लेते हैं अलविदा। अगला एपिसोड लेके आएंगे कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। अभी के लिए अलविदा बोलते हैं, फिर मिलने का वादा करते हैं, फिर मिलेंगे। सर धन्यवाद हमारे व्यूवर्स को इतनी अच्छी वैल्यूएबल चीज़ें बताने के लिए। धन्यवाद। हमारी तो कोशिश ही यही रहती है कि आपको डेली कुछ ना कुछ अच्छा बताया जाए, नॉलेजेबल बताया जाए, जिसके आपका भला हो, आपकी फैमिली का हो, और पूरे समाज का भला हो। मेरी यही थॉट रहती है हमेशा। जी बहुत बढ़िया। तो अगर व्यूवर्स आप घर बैठे न्यूमरोलॉजी सीखना भी चाहते हो तो सर से कांटेक्ट भी कर सकते हो, और अगर वैसे भी करना चाहते हो तो कॉपी पेन लेके अपने डेली के एपिसोड्स भी आप नोट डाउन कर सकते हो। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही रोचक वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बने रहें आत्मा चैनल के साथ। नमस्कार। नमस्कार जी।